You can do it. So hello guys, welcome back to this new interesting YouTube channel पूनम पटेल. So जैसे कि गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इतने सारे इंपॉर्टेंट वीडियोस डाले हैं. आप चेक करोगे प्लेलिस्ट जो यूट्यूब चैनल में ही है. आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि हमें वीडियोस कहाँ से मिलेंगे. लाइक वीडियोस के सेशन एज वेल एज प्लेलिस्ट में मैंने प्रॉपर इंपॉर्टेंट ऐसा हाईलाइट में लिखा है कि ये कौन सा प्लेलिस्ट है. सो आप वहाँ से रिफ़र कर सकते हो. एज वेल एज गाइज मैं टेलीग्राम ग्रुप पे भी अपलोड करती हूँ इंपॉर्टेंट वीडियोस. सो आप गाइस कमेंट में बिंदास पूछ सकते हो. जैसे कि वीडियोस अगर लेट भी अपलोड हो रहे हो, बट जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मैं ऑन द स्पॉट रिप्लाई देती हूँ गाइस. कुछ भी आपको रिलेटेड डाउट है, करियर गाइडेंस एज वेल एज बोर्ड्स रिलेटेड, एनी ऑफ द डाउट एक्स वाई जेड रिलेटेड टू एजुकेशन, you can freely comment in the comment section as well as also you can talk in telegram group as well. सो गाइज जैसे कि इसका प्रीवियस वीडियो एसपी का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आ सकते हैं और कैसे प्रिपेयर करें ये मैंने अपलोड किया है. उसमें मैंने स्टार्टिंग में कुछ इंपॉर्टेंट मोटिवेशन बात कही है कि आपको किस तरह बोर्ड्स की प्रिपरेशन, कौन सा सब्जेक्ट कैसे करना चाहिए. आई होप सो आपने वो देखा होगा. नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज टेलीग्राम पे भी मैंने डाल दिया है, आप रिफ़र कर सकते हो. जैसे कि गाइज हर सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर 2022 के जो बोर्ड्स पेपर हुए थे उसमें आपने अच्छा खासा गाइज व्यूज़ मैंने देखा कि मोस्ट ऑफ रिफ़र कर रहे हैं, लाइक प्रैक्टिस कर रहे हैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के सॉल्विंग एज वेल एज गाइज. साथ में मैंने पूरा सॉल्व करके वो वीडियो अपलोड किया है. आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में एज वेल एज प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देखोगे तो. और एज वेल एज गाइज सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट पेपर पैटर्न किस तरह आ सकता है, वेटेज कौन सा है ईच चैप्टर का, ये सब मैं गाइज डाल चुकी हूँ. एंड ट्रस्ट मी गाइज यही सब फॉलो होगा, कुछ चेंजेस नहीं है. बस इतना है कि आपको इस साल कुछ ओमिट नहीं है. सो लेट्स स्टार्ट इकोनॉमिक्स. एचएससी इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज पर बोर्ड्स 2023 एज वेल एज गाइज आप कैसे प्रिपरेशन कर सकते हो, स्टार्ट करोगे इकोनॉमिक्स का, वो भी हम इस वीडियो में बात करेंगे. सो लेट्स मूव फर्दर टूवर्ड्स द इंडेक्स पेज ऑफ योर इकोनॉमिक्स टेक्स्ट बुक. ये है गाइस इंडेक्स पेज आपके टेक्स्ट बुक का. गाइस मैंने ऐसे क्यों शो किया, लाइक इसके थ्रू मैं आपको पूरा डिक्टो ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगी कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो. आई होप सो गाइस आप टेक्स्ट बुक लेके बैठोगे. जैसे कि टोटल आपके 10 चैप्टर्स है एज यू नो. इसमें से गाइस इसका फर्स्ट ऑफ ऑल वेटेज एज वेल एज पेपर पैटर्न मैं बता चुकी हूँ, बट समरी टाइप में आपका एक बार रिकैप लूँगी. लाइक फर्स्ट चैप्टर जो है वो 7 मार्क्स का आपका वेटेज कैरी करता है. सेकेंड चैप्टर भी 7 मार्क्स का है. 3A 3B 8 मार्क्स के हैं. अब जो 8 मार्क्स का लास्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं वो आपको 3A 3B में से आ सकता है, एज वेल एज 6 7 8 9 में से आ सकता है, क्योंकि सारे 8 मार्क्स के वेटेज कैरी करते हैं. 4 और 5 आपके 7 7 मार्क्स के वेटेज है. एंड द लास्ट चैप्टर 10th वो ओनली कैरीज 4 मार्क्स वेटेज. ठीक है, इस ये चैप्टर में से खाली 4 मार्क्स का आपको एग्जाम में आ सकता है. ठीक है, तो आपको ब्रीफ के लिए 10 चैप्टर रिफर करने की नीड नहीं है. ओनली डेफिनेशन, मीनिंग्स जो होते हैं, बैलेंस ट्रेड, ये सब आपको खाली समझना है. दैट्स इट. सो इसमें से आपका जो ये है फ्रॉम 1 to 10 तक, इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 मार्क्स के लिए 3A 3B 6 7 8 9 में से आपको पूछ सकते हैं. अब गाइज ये तो रहा वेटेज ऑफ ईच चैप्टर. बात करते हैं पेपर पैटर्न. रफली शॉर्ट में आप लिख देना. जैसे कि 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स आएगा आपको एग्जाम में. क्वेश्चन नंबर 2 में आपको आएगा आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट. आपको any 3 लिखना रहेगा. फिर क्वेश्चन नंबर 2 में ही बी पार्ट रहेगा, आपको डिस्टिंक्शन बिटवीन, जो कि 2 मार्क्स का आएगा खाली. पर 2 मार्क्स आपको any 3 लिखना है और पर डिस्टिंक्शन कैरीज 2 मार्क्स, मतलब आपको 3 to 4 पॉइंट्स ही लिखना है. इसमें डिस्टिंक्शन आपको इतने सारे नहीं लिखने हैं. लाइक एसपी स्टूडेंट्स को पता होगा कि एसपी में आपको टिल 5 to 6 पॉइंट्स लिखना रहता है. अभी फिर क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, फॉर 12 मार्क्स. एंड ये आपका ब्रीफ क्वेश्चन रहेगा, इसमें आपको 5 to 6 पॉइंट समथिंग लिखना है, any 3 लिखना है. क्वेश्चन नंबर 4 आपका अग्री डिसअग्री पे रहेगा, any 3 यू हैव टू राइट एंड इट कैरीज 12 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लाइक आपको चार्ट, टेबल, ये सब सॉल्व करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, बस बहुत सिंपल रहता है गाइस, स्कोरिंग भी रहता है. any 2 करना है आपको. एंड लास्ट दैट इज 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपको 2 लिखना रहता है. आपको अदर सब्जेक्ट लाइक OCM SP, इसमें आपको 8 मार्क्स के ओनली 1 आंसर लिखने हैं, बट इन इकोनॉमिक्स यू हैव टू राइट 2. मोस्ट ऑफ मिस्टेक यहीं पर होती है कि आप लोग खाली 8 मार्क्स का एक लिख कर आ जाते हो. ध्यान में रखना गाइस. 8 मार्क्स का एक
नहीं, बल्कि आपको 2 सॉल्व करने हैं, टोटल 16 मार्क्स, ईच कैरीज 8 मार्क्स, जो कि आ सकता है 3A 3B 6 7 8 9। और वो उस चैप्टर में से कौन सा क्वेश्चन आएगा वो मैं अभी फर्दर वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आपका टाइम कंज्यूमिंग है, आप टाइम कैसे अलॉट करोगे गाइस। सो ऑब्जेक्टिव्स आपका लाइक 25 मिनट्स में हो जाना चाहिए, अगर आप अपने हिसाब से सॉल्व करो। अभी ये गाइस इतना इतना टाइम क्यों दे रहे हो, अगर आप घर से अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ के जा रहे हो, कुछ डाउट नहीं है, तो फिर वहाँ जाके आपको बैठना या सोचना नहीं पड़ेगा, या यहाँ वहाँ आप देखोगे नहीं कि कौन क्या लिख रहा है। आप डायरेक्टली वो क्वेश्चन को रीड करोगे, एनालाइज करोगे और फटाफट लिखना स्टार्ट करोगे। इसी बहाने आपका टाइम भी सेव होगा। तो जो 8 मार्क्स का है, मैं प्रीफर करूँगी आप ऑब्जेक्टिव्स के बाद ऑन द स्पॉट वो स्टार्ट करो। इस खाली क्वेश्चन नंबर मैटर करता है कि आप कौन सा राइट क्वेश्चन नंबर लिख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट वाला ऐसे, ठीक है, लाइक कोई क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड वाला आप आंसर लिख रहे हो, तो ऐसे प्रॉपर नंबर दो। तो ऑब्जेक्टिव्स आपका 25 मिनट्स के बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 20 मिनट्स आपको जाएगा पर आंसर, तो 40 मिनट्स आपको जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करने में। मतलब दो 8 मार्क्स के आंसर आपको मैं 40 मिनट्स दे रही हूँ, यानी ईच 20 20 मिनट्स। फिर बाकी का आप अपने हिसाब से डिवाइड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 3 ये आप 15 15 मिनट्स ले सकते हो, 3 4 ये आप 30 मिनट्स ले सकते हो, 4 और 5 ये 30 20 मिनट्स आप ऐसे अलॉट कर सकते हो। इतना क्यों करने की नीड है गाइस, आपको जैसे कि पता है कि आपको हाफ एन आवर कम मिल रहा है। लाइक प्रीवियस जो कोरोना टाइम के स्टूडेंट्स थे उनको हाफ एन आवर एक्स्ट्रा मिला था, 330 आवर्स, बट इस बार आपको खाली 3 आवर्स मिल रहा है। सो डोंट वरी, टाइम मत देखो आप, बस खाली ये देखो कि आप कौन से टाइम पे कितना कवर अप कर रहे हो। आपके पास खाली हाफ एन आवर पेंडिंग है, बट आपका क्वेश्चन नंबर 6 पूरा लिखना बाकी है। सो यहाँ पर आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। आप कितना फटाफट लिखोगे, या तो राइटिंग आपकी गंदी हो जाएगी, तो आप फटाफट लिखोगे और आधा कॉन्सेप्ट आप लीव कर दोगे। सो ऐसा बिल्कुल भी मत करना। टाइम डिवाइड करना, ऑब्जेक्टिव्स के बाद क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करना फटाफट सॉल्व करने का, फिर बाकी सब ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन नंबर 3 4 5 ये आपका फटाफट हो जाएगा। आई होप सो आप इतना समझ गए होंगे कि पेपर पैटर्न एज वेल एज वेटेज कैसे है। लेट मूव फर्दर टूवर्ड चैप्टर 1 के एक्सरसाइज पे। अब गाइस इसका इंपॉर्टेंट लाइक इसी का नहीं, हर सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है। अगर आपको रिपीट में फिर से सारे क्वेश्चन बैंक एज वेल एज प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर फिर से अपलोड करूँ टेलीग्राम पे, मोस्ट ऑफ को नहीं मिल रहा है नो। सो एक बार येस लिख दो, अगर मैं फिर से अपलोड करना है तो आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में लेट मी नो, तो मैं आपको फिर से रीसेंड कर देती हूँ सारे लाइक प्रीवियस इसके क्वेश्चन पेपर एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक, क्योंकि क्वेश्चन बैंक गाइस हर साल चेंज नहीं होता है, वो का वही फॉलो हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि ऑब्जेक्टिव्स आपको अपने हिसाब से करने हैं, इसमें नो ऑप्शन कि आप कौन सा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स है एंड ऑल, इसमें आपको पूरा ऑब्जेक्टिव्स कवर अप करना है हर सब्जेक्ट में। जैसे कि मैं कहती हूँ खाली इंपॉर्टेंट ब्रीफ की बात करें तो माइक्रो और मैक्रो है, जिसके दोनों के फीचर्स और दोनों के इंपॉर्टेंट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स के आप फीचर्स करोगे, इंपॉर्टेंट करोगे, एज वेल एज मैक्रो के भी इंपॉर्टेंट करोगे, फीचर्स करोगे, एंड दोनों के डिस्टिंक्शन, दैट सेट। अग्री डिसअग्री में आपको फर्स्ट ऑफ ऑल 1 मार्क्स तो यही रहता है कि आप अग्री हो कि डिसअग्री हो। फिर बाकी के 3 पॉइंट जो रहते हैं वो आपको एक्सप्लेन करने रहते हैं कि वाई यू आर अग्री एंड वाई यू आर डिसएग्री, दैट सेट। नाउ मूविंग फर्दर टूवर्ड्स चैप्टर नंबर 2। अब गाइज इकोनॉमिक्स में आपने नोटिस किया होगा कि एक्सरसाइज बहुत ही छोटे छोटे हैं। जैसे कि चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस आपका 7 मार्क्स का इसका वेटेज है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछ सकते हैं। जैसे कि इसका मैं आपको बताना चाहूँगी कि फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, ये एनी 6 to 7 आपको याद करना पड़ेगा। टोटल 10 है, जैसे कि आपने देखे हैं टोटल 10 है, आपको खाली 6 to 7 लर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये 4 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म देखें तो आप इजीली अपने से बना सकते हो, ठीक है। फीचर्स ऑफ यूटिलिटी बहुत इजी है। फिर इसमें टाइप्स है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें टोटल टाइप्स आप देखोगे तो 6 होंगे, जो कि हर एक के अंदर आपको क्या लर्न करना है, खाली मीनिंग 2 लाइन का और इसके एग्जाम्पल्स, दैट सेट, और कुछ भी नहीं। तो फीचर्स एज वेल एज टाइप्स आपको लर्न करना पड़ेगा। इसके बाद कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो ये दोनों के बीच का डिस्टिंक्शन आ सकता है। मैंने इसके नोट्स या लाइक पूरा इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बैंक अलॉन्ग विथ सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड किया है, आप देख सकते हो, चेक कर सकते हो। नहीं मिला तो लेट मी नो इन कमेंट, मैं फिर से रीसेंड कर दूंगी। इसमें टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का डिफरेंशिएट आपको एग्जाम में आ सकता है। टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल मतलब एडिशनल एक्स्ट्रा, एज यू नो, ठीक है। ये दोनों का खाली मतलब समझ लेना। अभी बात करते हैं रिलेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिटवीन टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें से आपको अगर फुल मार्क्स चाहिए, ये अगर आपको एग्जाम में आया कि एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन टोटल एंड मार्जिनल यूटिलिटी, तो पहले तो आप मीनिंग लिखोगे यूटिलिटी का मतलब, फिर टोटल और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब समझाओगे, फिर वो
फिर वो यूटिलिटी शेड्यूल बनाओगे और वो जो टेबल बनाया है वो टेबल के नीचे उसका 4 पॉइंट समझाओगे कि पहले फेज पे क्या था, फिर इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ, ये पॉइंट पे माइनस नेगेटिव में गया, ऐसा। ठीक है, टी यू स्टार्ट डिमिनिशिंग एंड ऑल जो एक्सप्लेनेशन रहता है ये आप अपने पेज पर एक या तो टेक्स्ट बुक में मार्क करके अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ऐसा दिया है कि आप देखकर ही नहीं पढ़ोगे, बट ऐसा मत करना, इंपॉर्टेंट आंसर है। इसके बाद आप क्या करोगे, इसका डायग्राम बनाओगे जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ये वाला डायग्राम। फिर ये डायग्राम को 4 से 5 पॉइंट में एक्सप्लेन करोगे कि एक पॉइंट था, फिर वहाँ पर इंक्रीज हुआ, टी यू इंक्रीज हुआ, एम यू डिक्रीज हुआ, टी यू हाइस्ट था तो एम यू इज इक्वल्स टू जीरो। ऐसा सब जो कॉन्सेप्ट है, ये जो साइड में पॉइंटर्स दिए वो आपको हेल्प करेंगे इसमें। ये जो टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया, आप सोच रहे होंगे कि टी यू एम यू का डिस्टिंक्शन कहाँ से हम देखें, तो आपको वेराइटीज ऑफ डिस्टिंक्शन मिलेंगे, बट ये करोगे तो बेस्ट है। अब सबसे जो पहला पॉइंट है टी यू और एम यू, ये तो आप यहीं से उठा सकते हो अपने ओन वर्ड्स में, यही का यही लिख सकते हो, ये 2 पॉइंट, ये मीनिंग हो गया। इसके बाद आपको टी यू का तो दिया हुआ है, ये बॉक्स आपको फिल करना है, तो ये बॉक्स में क्या लिखोगे, मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, थर्ड में ये वाला बॉक्स एम्प्टी दिया है, वहाँ पर आप लिखोगे टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम। ठीक है, जो ब्लैंक बॉक्स है वो मैं आपको उसका आंसर्स बता रही हूँ। फोर्थ जो है उसका जो ब्लैंक पार्ट है एम यू का, वहाँ पर आप लिखोगे एम यू बिकम नेगेटिव इफ़ कंजप्शन कंटिन्यूस, अगर हम खाते रहे कंटिन्यूसली तो हमारा जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो नेगेटिव में चला जाता है। फिफ्थ जो है वो जहाँ पर ब्लैंक बॉक्स है वहाँ आएगा मार्जिनल यूटिलिटी डिटरमाइंस वैल्यू इन एक्सचेंज ऑफ कॉमोडिटी। ठीक है, सिक्स्थ में ब्लैंक बॉक्स है वहाँ लिखोगे टोटल यूटिलिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव। और सेवन्थ में आपको डायग्राम बनाना है, जहाँ पर डायग्राम जो टोटल यूटिलिटी में दिया है वो यहाँ पर कर्व है टी यू का, ऐसे बेंड किया हुआ है, बट मार्जिनल में आपको खाली स्ट्रेट लाइन खींचना है, दैट्स इट। ठीक है, इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, ये आपका पूरा डिस्टिंक्शन एंड हो गया। जैसे कि डिस्टिंक्शन आता है 2 मार्क्स का, 3 से 4 पॉइंट लिखा है, यहाँ पर इतने सारे पॉइंट दिए, आप कोई भी पॉइंट लर्न कर सकते हो। और ब्लैंक पार्ट मैंने अभी आपको उसके आंसर्स भी बता दिए, ताकि आपको कहीं से देखने की नीड नहीं पड़ेगी। बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, लॉ मत लीव करना, डिमांड, सप्लाई और यूटिलिटी के ये जो लॉ है मार्जिनल, ये लॉ कभी ऑप्शन में मत चुनना, तीनों लॉ करके जाना। तीनों के कॉन्सेप्ट एक ब्लैंक पेज लो और लिख लो कि कौन से में क्या फ़र्क है। आप सप्लाई का लॉ डिमांड में लिख रहे हो, डिमांड का सप्लाई में लिख रहे हो, ऐसा कंफ्यूज मत होना। और सबके अजम्पशन एक्सेप्शंस डिफरेंट है, याद रखना। अभी लॉ का पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले आप मीनिंग समझाओगे, फिर मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब समझाओगे, अभी लॉ का इंट्रोडक्शन दोगे, स्टेटमेंट लिखोगे, सिंपल वर्ड्स में बताओगे, फिर उसका शेड्यूल यानी टेबल बताओगे। टेबल एक बार बना दिया तो उसके नीचे 2 से 3 लाइन में उसको समझाओगे, डायग्राम बनाओगे, डायग्राम में अच्छे से शो करोगे क्या कहाँ पर एम यू है, कैसे डिक्रीज हो रहा है, फिर उसका एक्सप्लेनेशन दोगे डायग्राम का। एंड यार आपका ये होता है पैटर्न लॉ लिखने का। आपको कोई भी लॉ पूछते हैं तो इस तरह लिखते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। इसके अजम्पशंस है, एक्सेप्शंस है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर ये क्रिटिसिज्म्स की बात आती है, ये गाइस मोस्टली कभी कभी पूछ लेते हैं, बट आई थिंक सो आप ये क्रिटिसिज्म्स यानी लिमिटेशन क्या है, लॉ की कुछ लिमिटेशंस होती है वो आप एक बार रीड कर लो, क्योंकि मे बी इट कैन बी आस्क्ड। अभी बात करते हैं ये सिग्निफिकेंट, अभी आपने जितना ये चैप्टर में अभी मैंने बोला उतना पढ़ोगे काफ़ी है, ये सब इतना एक्स्ट्रा मत करने जाओ, वरना जो आप पढ़ रहे हो वो भी भूल जाओगे। तो यहाँ से लेकर सिग्निफिकेंस से लेकर नो नीड टू लर्न एनीथिंग, ओनली यू कैन इफ़ यू हैव टाइम यू कैन रीड इट, क्योंकि आपके पास अच्छा खासा टाइम है फॉर इकोनॉमिक्स और अकाउंट्स के पहले लाइक आपको बहुत सारे डेज मिल रहे हैं, समझ रहे हो। अभी बात करते हैं मूविंग फर्दर टूवर्ड चैप्टर नंबर 3। ठीक है, सबसे पहले डिमांड का मतलब आप समझ लेना गाइस, ये चैप्टर में कुछ भी इसके रिलेटेड आता है तो सबसे पहले मीनिंग लिखने का कि डिमांड मतलब क्या होता है। डिमांड मीन्स अ डिज़ायर विच इज़ बैक बाय एंड विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। फिर ये जो फॉर्मूला है ये आपको लिख देना है कि डिमांड इज इक्वल्स टू डिज़ायर प्लस विलिंगनेस टू परचेज प्लस एबिलिटी टू पे। फिर फॉर एग्जाम्पल ये वाले लिख देने कि यहाँ पर अ पुअर पर्सन वॉन्ट्स टू हैव अ कार इज अ डिज़ायर एंड अ रिच पर्सन बॉट अ कार, उसने ले लिया तो डिमांड यानी उसने खरीद भी लिया। ठीक है, ये है डेफिनेशन। आता है तो ही लिखना। अकॉर्डिंग टू द बेनहेम ने कहा है द डिमांड फॉर एनीथिंग एट अ गिवन प्राइस इट इज अमाउंट ऑफ इट विच विल बी बॉट पर यूनिट ऑफ अ टाइम एट दैट प्राइस। ठीक है, ये इसके फीचर्स है दो ऐसे। अभी बात करते हैं इंपॉर्टेंट आंसर्स की। तो वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ डिमांड आता है, टाइप ऑफ डिमांड पूछा, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सबसे पहले मीनिंग लिखना है डिमांड क्या होता है, उसके बाद ये सभी इतने जो बड़े बड़े पैरे हैं आपको खाली शॉर्ट में अपने से समझ के लिखना है और एग्जाम्पल लिखने हैं, क्योंकि इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पल मैटर करता है। अभी एग्जाम में पूछा कि व्हाट इज मीन बाय डिराइव डिमांड,
तो भूल मत जाना ये कहाँ से आ गया। तो इनडायरेक्ट डिमांड को ही डिराइव डिमांड बोलते हैं, नोन एज डैश डिराइव डिमांड। एग्जाम में अगर ये लिखो तो हाईलाइट करना ताकि जो चेकर है उसको भी पता चले कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता है। ये वाला टेबल भी मैं आपको कंप्लीट करवाती हूँ। सबसे पहले टाइप ऑफ डिमांड, डायरेक्ट डिमांड। डायरेक्ट डिमांड के एग्जाम्पल हो गए क्लोथ एंड शुगर, ठीक है। वर्कर इन कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इनडायरेक्ट डिमांड। जॉइंट डिमांड में आ गया कॉफ़ी पाउडर, मिल्क, शुगर, वाटर। सीएनजी एंड पेट्रोल, पेन एंड पेंसिल, ये आ गया आपका सब्सटीट्यूट या तो कॉम्पिटिटिव डिमांड। मिल्क, टी, कर्ड, डायरेक्ट कंजप्शन, स्वीट्स, ये आ गया आपका कंपोजिट डिमांड। गाइज ये सब एग्जाम्पल दिए, आप जब ये डिमांड समझाओगे टाइप ऑफ डिमांड, उसमें ये सारे एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है। एग्जाम्पल एज वेल एज खाली मीनिंग आपका आराम से 4 से 5 लाइन तक चला जाएगा। डिटर्मिनेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है। डिटर्मिनेंट्स यानी क्या इफेक्ट होता है डिमांड का, कहाँ कहाँ पर होता है। इतने सारे, नो नीड टू लर्न ऑल 11 पॉइंट, यू हैव टू लर्न ओनली लाइक फ्यू पॉइंट्स आप लर्न कर सकते हो अपने हिसाब से। मेन आंसर इज लॉ ऑफ डिमांड। अगेन आई एम टेलिंग कि मीनिंग लिखो, डिमांड का मतलब डेफिनेशन लिखो, लॉ का इंट्रोडक्शन दो, स्टेटमेंट लिखो, फिर सिंपल वर्ड्स में अपने भाषा में थोड़ा समझाओ। फिर ये वाला सिंबॉलिक मत भूलना, ये वाला जो दिया डी एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स। फिर शेड्यूल टेबल बनाओ यानी, और टेबल को एक्सप्लेन करो, डायग्राम बनाओ, डायग्राम को एक्सप्लेन करो, एंड लास्ट इज कंक्लूजन। खत्म। कंक्लूजन इज नथिंग बट क्वेश्चन ही लिखना है। सो दिस इज अ लॉ ऑफ डिमांड, ऐसा, ठीक है। अभी इसके अजम्पशन एक्सेप्शंस आपको करने पड़ेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात है चेंजेस इन डिमांड, ये कभी मत भूलना, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके डायग्राम्स गाइस, फर्क समझना किस में राइट वर्ड, किस में डाउनवर्ड अपवर्ड जा रहा है। नाउ मूविंग फर्दर टूवर्ड चैप्टर नंबर 3। नाउ 3B, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एज वी नो, डिमांड का मतलब हम समझ गए। इलास्टिसिटी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी, पॉसिबिलिटी, चेंज हो सकता है, वो बोलते हैं, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी। का इस थोड़ा फॉर्मूला टाइप है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन इनकम, ऐसा सब है। इसका खाली आपको मतलब समझना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ मीनिंग दिया हुआ है, द टर्म इलास्टिसिटी मतलब क्या होता है, फिर अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर मार्शल, यह आपको खाली समझना पड़ेगा। व्हाट आर द टाइप ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज इनकम, क्रॉस इलास्टिसिटी, ठीक है, एंड प्राइस इलास्टिसिटी। ये 3 इलास्टिसिटी है जो आपको लर्न करने पड़ेंगे। अब बात करते हैं कि टाइप ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी के भी टाइप्स होते हैं, यहाँ पर है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आंसर कि एक्सप्लेन द ये वाले। और इसके फॉर्मूला याद रखना कि ईडी इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, मतलब वो क्या होता है। इट इज परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। इफ ईडी इज इक्वल्स टू 0 देन परफेक्टली इलास्टिक होता है। फिर इसका आप 2-3 लाइन में एक्सप्लेनेशन दोगे। पहली चीज़ एक्सप्लेनेशन दोगे, एग्जाम्पल दोगे, और इसके फॉर्मूला समझाओगे। ये जो फॉर्मूला है लाइक एग्जाम्पल में 20%, यही आपको समझाना है, और इसका डायग्राम बनाओगे। ये आपका एंड करता है। ये गाइस आपको आ सकता है फॉर 8 मार्क्स। रिमेंबर, मार्क माई वर्ड्स, ठीक है। ये टोटल आपको दिए हुए हैं 5। अब बात करते हैं ये टेबल की। अगेन आई एम हेल्पिंग यू टू फिल द टेबल। सो सबसे पहले जो ब्लैंक दिया हुआ है वहाँ पर आएगा ईडी इज इक्वल्स टू 0। फिर जो सेकंड है वहाँ पर लिखना है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। फिर थर्ड में लिखना है चेंज इन डिमांड इज लार्जर देन चेंज इन प्राइस। फिर यहाँ पर आपको फोर्थ में लिखना है ईडी इज लेस देन 1, यानी ऊपर जो ईडी के सामने जो एरो दिया है वो आपको फोर्थ में उल्टा करना है उसका, लाइक जहाँ पर लिखा है ना रिलेटिवली इन इलास्टिक, वो सेट करना है। इट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट, वहाँ पर आपको लिखना है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड। मेथड्स वेरी इंपॉर्टेंट आ सकता है, रेशियो और परसेंटेज एज वेल एज टोटल एक्सपेंडिचर मेथड एंड पॉइंट और ज्योमेट्रिक मेथड। मतलब समझाना, एग्जाम्पल देना, डायग्राम बनाना है और फॉर्मूला समझाना है, ठीक है। गाइस कॉन्सेप्ट वास्ट है, आई नो। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बैंक कभी चेंजेस नहीं होते हैं, मैंने क्वेश्चन बैंक प्रोवाइड किया हुआ है, वो रिफ़र कर सकते हो। और अभी आप लोग ने कुछ स्टार्ट नहीं किया तो अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है, खाली कॉन्सेप्ट का लाइन का मतलब समझो, ताकि कुछ ना कुछ तो आप लिख के आ सकते हो एटलीस्ट। बिना पढ़े तो मत ही जाना, कुछ ना वो लाइन का मतलब क्या होता है, कुछ मीनिंग, एग्जाम्पल, कुछ तो आप लिख के आ सकते हो एटलीस्ट। ब्लैंक मत लीव करना पेजेस, ठीक है। नाउ आई एम मूविंग फर्दर टूवर्ड चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 3B में से मेरे को यही इंपॉर्टेंट लगा जो मैंने आपको कहा। इसमें आपको 3 चीज़ का मतलब समझना पड़ेगा, टोटल आउटपुट, स्टॉक और सप्लाई। इसका आप मतलब समझाओगे क्या क्या होता है, ये आपको पूछ सकते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ। और सप्लाई का मतलब, अब स्टॉक और सप्लाई का डिफरेंशिएट क्या होता है वो आपको लिखना पड़ेगा 3 to 4 लाइन में, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड भी था, सप्लाई भी है।
तो डिमांड वेरी इंपॉर्टेंट और सप्लाई भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, उसका खाली आप मतलब समझ लेना। अगेन आई एम टेलिंग, लॉ मीनिंग लिखो। सप्लाई का मतलब क्या होता है? द टोटल अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज अवेलेबल फॉर सेल एट एनी स्पेसिफाइड प्राइस इज नोन एट सप्लाई। ऐसा बेसिक टर्म लिखो। डेफिनेशन लिखो। इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ लिखो। स्टेटमेंट ऑफ लॉ लिखो। सिंपल वर्ड में समझाओ। और ये वाला पॉइंट मत भूलना, ये वाला एस एक्स इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ पी एक्स। इसके बाद शेड्यूल यानी टेबल बनाओ, टेबल को समझाओ, डायग्राम बनाओ, डायग्राम को समझाओ। हियर इज द एंड ऑफ लॉ। लॉ आता है तो वेरी इंपॉर्टेंट, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। ये वाला लाइन रट लेना गाइस, बाकी आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। इसके अजम्पशन और एक्सेप्शंस एज वेल एज इसके वेरिएशंस, उसमें चेंजेस था, पता है ना, वेरिएशन, इसमें एक्सपांशन, सप्लाई, उसमें भी चेंजेस, उसमें भी आपके वेरिएशंस एंड चेंजेस थे, इसमें भी वेरिएशन एंड चेंजेस है। बस खाली फ़र्क ये है, डायग्राम में फ़र्क है। आप एक बार ये सारे एक पेज पे बनाओ और देखो क्या डिफरेंट है, उसके अकॉर्डिंग करना। गलत मत बनाना गाइस, डायग्राम समझ के बनाना। इतना सारा लिखने की नीड नहीं है, ये जो इंक्रीजिंग इतना सारा दिया है, 2-3 लाइन समझाओ और एग्जाम्पल लिखकर और डायग्राम बना के डायग्राम को एक्सप्लेन करो। वही जो आपने बनाया वही एक्सप्लेन करना है अपने ओन वर्ड्स में। हियर इज द एंड, ठीक है। नाउ मूविंग फर्दर टूवर्ड चैप्टर नंबर 5। नाउ एज वी नो चैप्टर नंबर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट, इसमें मोनोपोली, ओलिगोपोली, यही आपको समझना है और ये 7 मार्क्स का वेटेज कैरी करता है। सबसे पहले मार्केट का बेसिक मतलब समझ लो। डेफिनेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू द ऑगस्टन कॉर्नट, लर्न होता है तो ठीक है, वेल एंड गुड, अदरवाइज खाली मार्केट का मतलब समझो, ठीक है। और इसमें ये डायग्राम जो है वो याद रखना। इसमें से मेन इंपॉर्टेंट आंसर क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन परफेक्ट कॉम्पिटिशन एंड इट्स फीचर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑप्शन में मत छोड़ना। प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन, ठीक है, ये बात याद रखना कि इसमें आपको सबसे पहले ये क्या होता है, तो द इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिटरमाइन द प्राइस ऑफ अ कॉमोडिटी, उसको बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। व्हाट इज इक्विलिब्रियम प्राइस, ये समझाना है। फिर इतना सब समझाया कि बिना डायरेक्ट आप डायग्राम बनाओगे, टेबल, फिर ये वाला डायग्राम बनाओगे और इसको एक्सप्लेन करोगे। ये आपका प्राइस डिटर्मिनेशन वेरी इंपॉर्टेंट आंसर रहता है। ये जो ब्लैक कलर में हाईलाइट में दिया है, दिस इज इक्विलिब्रियम प्राइस, ठीक है, याद रखना। फिर मोनोपोली का फीचर्स पढ़ना, टाइप्स पढ़ना, ओलिगोपोली का मतलब समझना और मोनोपोलिस्टिक का इसके फीचर्स, सबके थोड़े बहुत पॉइंटर्स समझ के जाना, सबके फीचर्स, ठीक है। खाली फीचर्स बोल रही हूँ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 5, बस और कुछ नहीं। मूविंग फर्दर टूवर्ड चैप्टर नंबर 6, इंडेक्स नंबर विच कैरीज 8 मार्क्स का चैप्टर है। 8 मार्क्स का आंसर इसमें से भी आ सकता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस टाइप है वाले सम्स है थोड़े। सबसे पहले आप करोगे वो है व्हाट इज इंडेक्स नंबर, डेफिनेशन अगर होता है तो, और इसके फीचर्स पढ़ोगे, फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर 5 मार्क्स, अदरवाइज 8 मार्क्स के लिए आ सकता है। यस, जो हाईलाइट में दिया है वो आप फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर का इस करके ही जाना, डोंट ऑप्शन में मत छोड़ना कि आप इंडेक्स नंबर का मतलब समझाओगे फिर ये 8 फीचर्स लिखोगे, पूरे 8, ये आपका हो गया 8 मार्क्स का आंसर, ऐसे आ सकता है। नाउ टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर खाली रीड करना, 4 टाइप ही है। इसके बाद ये सिग्निफिकेंस, इसके इंपॉर्टेंस दिए हुए हैं। नाउ कंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 8 मार्क्स, यस 8 मार्क्स के लिए आ सकता है। इसका आप इंडेक्स नंबर का मतलब समझाओगे और ये कंस्ट्रक्शन यानी इंडेक्स नंबर बनता कैसे है, पहले पर्पस क्या है, फिर सिलेक्शन क्या है, ये सब आपको समझाना रहेगा, ठीक है। इसके बाद मेथड्स, सिंपल इंडेक्स एंड वेटेज इंडेक्स नंबर किसने, कौन से साइंटिस्ट ने लिखा है, ये दोनों ने साइंटिस्ट ने कैलकुलेशन कैसे किया, दिस इज द फॉर्मूला, याद रखना ये वाला और ये वाला। एंड वैल्यू इंडेक्स नंबर, ये जो कई इंपॉर्टेंट टर्म्स है याद रखना पड़ेगा आपको, सिंपल इंडेक्स और वेटेज इंडेक्स नंबर, ठीक है, ये 2 चीज़ है। सिंपल इंडेक्स में आता है प्राइस, क्वांटिटी, वैल्यू, वेट इंडेक्स में आता है 2 थियरी, लेस्पेरस प्राइस इंडेक्स नंबर एंड पास्चेस प्राइस इंडेक्स नंबर, ये वाला जो कि है आपका इधर, ये वेटेज में आता है। ये 2 थियरी है, 2 साइंटिस्ट ने लिखा और इन दोनों का कहना क्या है, फॉर्मूला क्या है। इनटू 100 लिखना भूल जाते हैं मोस्ट ऑफ स्टूडेंट, खाली फॉर्मूला लिख के आते हैं बट 100 लिखना भूल जाते हैं। तो याद रखना लिमिटेशन, नो नीड टू स्टडी, इफ़ यू वांट यू कैन, अगर टाइम है तो। बाकी जितना अभी तक मैं बोल रही हूँ वो लर्न किया है तो काफ़ी है, इतने भी आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। मूविंग फर्दर टूवर्ड चैप्टर नंबर 7 विच ऑल्सो कैरीज 8 मार्क्स। नेशनल इनकम में आप क्या करोगे, मतलब समझोगे, इसके फीचर्स जो यहाँ पर दिए हुए हैं। नेशनल इनकम में गाइस आपको एक साइंटिस्ट का डेफिनेशन लर्न करना पड़ेगा,
इन ये तीनों में से, ठीक है। मैं सजेस्ट करूँगी कि ये एनआईसी का आप अगर करोगे तो ये इजी पड़ेगा आपको। ये लाइक इनके थोड़े कॉम्प्लिकेटेड है, एज यू आपके ऊपर डिपेंड करता है, एज योर विश। बट तीनों में से एक डेफिनेशन करके जाना। नेशनल इनकम में से उसके फीचर्स याद रखना, फीचर्स एंड दिस इज द सर्कुलर फ्लो, ये सर्कुलर फ्लो का डायग्राम तो बना के आना। और कौन सा डायग्राम कैसे फ्लो अप हो रहा है ये एरो देखना, ये फ्लो अप के अकॉर्डिंग बस आपको खाली नीचे एक्सप्लेनेशन देना है। आप एक बार यहाँ से रीड कर सकते हो और आपको एक्सप्लेनेशन देना है, ठीक है। डिफरेंट कॉन्सेप्ट लाइक जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, जीएनपी क्या होता है, एनएनपी क्या होता है, ये और इसके जो फॉर्मूलास है, C+I+G, X-M, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, R-P, रिसिप्ट पेमेंट, ये सब बस खाली मतलब और डेफिनेशन और फॉर्मूलास याद रखने हैं आपको। मेथड्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक मेथड तो एग्जाम में आता है मोस्ट, या तो इनकम या तो एक्सपेंडिचर में भी आ सकता है 8 मार्क्स के लिए। इस ऑप्शन में मत छोड़ना। इसके प्रिकॉशंस टोटल 7-8 ऐसे कुछ दिए हुए हैं आपको, खाली 5-6 प्रिकॉशंस या तो 4 to 5 प्रिकॉशंस करने की मैं कह रही हूँ, ठीक है। आउटपुट में से आप खाली एक्सप्लेन करोगे, टेबल बनाओगे और इसके प्रिकॉशन समझाओगे। इनकम मेथड में भी ऐसा है, एज वेल एज एक्सपेंडिचर मेथड में भी ऐसा है, सबके प्रिकॉशंस दिए हुए हैं। डिफ़िकल्टी क्या आती है अगर हम नेशनल इनकम, तो इसमें 2 डिफ़िकल्टी है, थियोरिटिकल और प्रैक्टिकल। देखा गया है कि थियोरिटिकल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लाइक प्रैक्टिकल भी आता है एग्जाम में। इन दोनों डिफ़िकल्टीज़ में से एक डिफ़िकल्टी आता ही है, बट मोस्टली देखा गया है कि प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज आता है। बट आप अपने हिसाब से थोड़े बहुत करके जाओगे। ये चैप्टर में ऑप्शन मत लीव करना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ ना कुछ तो आएगा, लाइक डिफ़िकल्टी या तो मेथड, ठीक है, एक्सपेंडिचर, इनकम जो मैं अभी बोली, प्रोडक्ट आउटपुट मेथड, वो सब। 8 चैप्टर पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया ऑल्सो कैरीज 8 मार्क्स का चैप्टर है। इसमें डिस्टिंक्शन इंटरनल एक्सटर्नल डेब्ट, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, ये सब गवर्नमेंट के फंक्शंस क्या क्या रहते हैं वो आपको समझना है। ये वेरी इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस, ठीक है। अब बात करते हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर। इसमें नो नीड टू लाइक इतना आपको लर्न करने की नीड नहीं है, बस खाली इसका मतलब समझो, ठीक है। और ये जो रीज़न है फॉर ग्रोथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ये रीज़न फॉर ग्रोथ इन पब्लिक एक्सपेंडिचर टोटल 8 पॉइंट दिए हुए हैं, आपने देखा होगा, पूछ सकते हैं एग्जाम में, ठीक है। पब्लिक रेवेन्यू में 2 आते हैं, टैक्स और नॉन टैक्स रेवेन्यू। फिर इसमें टाइप ऑफ टैक्स इज़ इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ टैक्स आपको लर्न करना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स और नॉन टैक्स, टैक्सेस का पार्ट पूछ सकते हैं। पब्लिक डेप्ट का देखा जाए, इंटरनल एक्सटर्नल डेप्ट, जो मैं अभी बोली, खाली डिस्टिंक्शन के लिए आ सकता है, इतनों से डिस्टिंक्शन मत लिख के आना, थोड़ा इसको एक्सटेंड करना, ठीक है। फिर इसके बाद सब छोटे छोटे टर्म्स आते हैं, गवर्नमेंट बजट एंड ऑल, रेवेन्यू एंड कैपिटल बजट, ये टाइप ऑफ बजट, वेरी इंपॉर्टेंट, टाइप ऑफ बजट आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। पिछले साल तो ओमिट था, ठीक है, बट इस साल आपको ओमिट नहीं है कुछ भी, एज यू नो, बट अनफॉर्चुनेटली यू हैव टू डू, लाइक टाइप ऑफ बजट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, इंपॉर्टेंट पार्ट लगता है। पिछले साल में नहीं आया था 2022 में, इस बार पॉसिबिलिटी है। नाउ चैप्टर नंबर 9 विच ऑल्सो कैरीज 8 मार्क्स का चैप्टर है, एंड मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये आपका थोड़ा ओसीएम का पार्ट कवर अप करता है, लाइक ओसीएम का ही आधा इसमें पार्ट है, आरबीआई से अभी ये सब है, ठीक है। इसमें आप नोटिस किया होगा आपने, इसमें मेन इंपॉर्टेंट आंसर क्या समझोगे, मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट का मतलब समझ लो, फाइनेंशियल मार्केट समझ लो। जो एसपी स्टूडेंट है उसको ये चैप्टर थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि आधे टर्म्स रिलेटेड टू एसपी है, थोड़े बहुत, नॉट पूरा पर थोड़ा बहुत। इसमें स्ट्रक्चर ये जो दिया हुआ है, इसमें आपको आ सकता है आरबीआई के फंक्शंस, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कमर्शियल बैंक क्या होता है ये सब आ सकता है, उसके फंक्शन, आरबीआई उसके फंक्शन, कमर्शियल उसके फंक्शन, उसका थोड़ा हिस्ट्री लिखना आपको लिखना पड़ेगा आरबीआई का, ठीक है। फिर छोटे छोटे टर्म्स है, बैंक्स आते हैं, ईयर्स आते हैं, ईयर्स आपको कुछ थोड़े बहुत लर्न करने पड़ते हैं। नाउ व्हाट आर द रोल ऑफ कैपिटल मार्केट, ये आपको आ सकता है, कहाँ गए ये वाला पार्ट, रोल ऑफ मनी मार्केट, ठीक है, रोल ऑफ मनी मार्केट आ सकता है, प्रॉब्लम्स। फिर इसके बाद ये आपको आ सकता है रोल ऑफ मनी मार्केट, प्रॉब्लम्स आप खाली रीड कर सकते हो, नो नीड टू स्टडी इन डेप्थ, क्योंकि गाइस मोस्ट ऑफ अगर अभी स्टार्ट करें तो आपको खाली बेसिक लर्न करना पड़ेगा, और बाकी सब टर्म का खाली मतलब समझो, पूरा लर्न करने की नीड नहीं है। कैपिटल मार्केट की बात करूँ, इसका स्ट्रक्चर, लाइक मनी मार्केट का हमने रोल कवर अप किया, कैपिटल मार्केट का भी रोल कवर अप करके जाना, ऑप्शन में मत छोड़ना। रिफॉर्म्स, चेंजेस क्या लाने पड़ते हैं इन कैपिटल मार्केट, ये खाली आपको
लर्न करना पड़ेगा। टोटल 6 है, थोड़े बहुत पॉइंट, ठीक है, 3 to 4 पॉइंट एज योर विश। नाउ मूविंग फर्दर टूवर्ड लास्ट चैप्टर 10th, विच इज ओनली 4 मार्क्स का चैप्टर है, ये वेटेज है, जिसमें आपको क्या पूछ सकते हैं, फॉरेन ट्रेड क्या होता है, इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है, एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है, एंट्री पोर्ट क्या होता है। इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे दिए हुए हैं, आप देखोगे तो आपको समझ जाएगा, ठीक है। बाकी रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड, इसका गाइस अगर आप पूरा पढ़ के जा रहे हो विदाउट 10 चैप्टर पूरा A to Z, ठीक है, तो आपको ये चैप्टर करने की नीड नहीं है। आप थोड़ा स्मार्ट वर्क करना, हार्ड वर्क, जैसे कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, हार्ड वर्क छोड़ दो, स्मार्ट वर्क करो कि इससे हमको कितना मार्क्स मिल रहा है, हम ये पॉइंट लिख रहे हैं तो हमको क्या इससे बेनिफिट है कि नहीं, लाइक हम इससे हमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा कि नहीं, ये सब देखो, थोड़ा सोचो। रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड अभी इतना पूरा 7 पॉइंट करते बैठोगे, जैसे कि कहाँ 4 मार्क्स का वेटेज है, तो कोई नीड नहीं है, खाली 2 से 3 पॉइंट करोगे काफ़ी है। कॉम्पोजिशन भी लीव ऑप्शन में छोड़ दो, नो नीड टू स्टडी डायरेक्टली ऑन द लास्ट पेज। जो ये वाला दिया हुआ है बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये आई थिंक सो पिछले ईयर पूछा था आप, लाइक पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर एज वेल एज उसके भी पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किए हैं टेलीग्राम पे, एज वेल एज अभी जो 2022 में एग्ज़ाम हुआ था बोर्ड एग्जाम में, कैसा फॉर्मेट आया था, कैसे क्वेश्चंस आए थे, वो आपको देखना है तो मैंने प्लेलिस्ट बनाई है, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एज वेल एज टेलीग्राम पे भी अभी रिसेंटली मैंने अपलोड किया है। आप देखो उसमें कैसे क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, आपको समझ जाएगा। मैंने पूरा लाइक बोर्ड का पेपर लिया और एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें, आपको पूरा एज इट इज़ आपको समझ जाएगा, ठीक है। अभी इसमें आपको क्या समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट्स ऑफ बैलेंस पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है और बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब क्या होता है, दैट सेट, नो नीड टू स्टडी फुल, समझे, होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पर हमने पूरा ओवर किया अपना इकोनॉमिक्स का। मूविंग फर्दर टूवर्ड इंडेक्स पेज। आई नो गाइस वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया है, बट गाइस थोड़ा सा आप सोचो, लाइक आई नो बोर्ड एग्ज़ाम आ रही है, आपको बहुत हेल्प की नीड होगी। सबसे पहले मैं एक बात कहूँगी, हार्ड वर्क छोड़ दो, स्मार्ट वर्क करना स्टार्ट करो, रटो मत, और जो काम कर रहे हो लाइक उसको आप लाइक एकदम कॉन्सेंट्रेशन से करो, कम पढ़ो बट बहुत अच्छे से पढ़ो कि आपको कभी भी कोई भी पूछे तो आपको पता चले, ठीक है। ये आपको फुल लाइफ में काम आएगा, ऐसा नहीं अभी खाली बोर्ड एग्जाम में पढ़े और हो गया, ऐसा नहीं, लाइक आपको फुल लाइफ में काम आए ऐसा काम करो, ठीक है। तो जैसे कि मैंने 1 से लेकर पूरा 10 तक वेटेज भी, पेपर पैटर्न भी, बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करनी है, इकोनॉमिक्स में अभी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है, कौन से क्वेश्चंस करोगे, अदरवाइज और भी आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड एंड अदर सब्जेक्ट रिलेटेड डाउट है, बिंदास कमेंट में लिखिए, मैं आपको ऑन द स्पॉट आपको उसका आंसर दूंगी। और टेलीग्राम पे भी मैंने अपलोड किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में, प्लेलिस्ट चेक करोगे, मेरे वीडियो सेक्शन में जाओगे, अनलिमिटेड आपको वीडियोस मिलेंगे, इंपॉर्टेंट्स मिलेंगे हर सब्जेक्ट के, और कौन से वीडियोस की नीड है आप बताइएगा। कम्युनिटी में मैं आपका इंपॉर्टेंट कुछ बोर्ड से रिलेटेड न्यूज़ होता है, अपडेट होता है, वो मैं अपडेट करती हूँ, और वहाँ पर आप अपने कमेंट लिख सकते हो कि आपको क्या हेल्प नीड है। और अभी गाइस नेक्स्ट वीडियो होने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट OCMs और अदर सब्जेक्ट के सेम वेटेज पेपर पैटर्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और आपका इंग्लिश का इंपॉर्टेंट मैं कुछ अपडेट देने वाली हूँ, सो वेरी सुन, स्टे ट्यून। फ्रीली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, जो पढ़ो बेस्ट पढ़ो, और ज़्यादा भी मत पढ़ो, ठीक है। आपका बोर्ड एग्जाम ईजी होगा, डोंट वरी, ज़्यादा बर्डन मत लो, ताकि आप जितना पढ़ोगे उतना और लाइक स्ट्रेस में आओगे। कूल होके पढ़ो, कुछ भी डाउट है बिंदास पूछो, और टाइम टेबल बनाओ, क्योंकि कहीं और से आपको कोई टाइम टेबल नहीं देगा, आपको अपना टाइम टेबल खुद ही बनाना है कि आपको ये टाइम पे क्या करना है, ये टाइम को अभी आपको अपना रेस्ट करना है, ये टाइम को आपको ये स्टडीज़ करना है, ये में आपको ये ख़त्म करना है, आप ये सब्जेक्ट में वीक हो तो मेरे को इस पर फोकस करना है। मैं थोड़ा नोट बनाऊँ, लिखो थोड़ा, ठीक है। और टेक्स्ट बुक इज़ द बेस्ट नोट, और कोई अदर नोट प्रिफर मत करो। मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।